और अपनी मानसिक पीड़ा का जो इजहार किया है, और जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद जो 32 वर्षों तक अपनी सेवा की चर्चा की है और जिस भावना का प्रकटीकरण किया है, वह इस बात को प्रकट करता है कि जो राजनीति में नौ सामंत के रूप में जिस पृष्ठभूमि के लोग से माननीय रघुवंश बाबू के राजनीतिक जीवन को चुनौती दे रहे थे, एहसास हुआ होगा माननीय लालू प्रसाद जी कि जेल खाने के अंदर रहने पर आपके दल के आपके सहयोगी उम्र में बड़े ऐसा राजनीतिक नाबालिग नेतृत्व आपने अपनी पार्टी को सौंपा कि बुजुर्गों का अपमान करने का जो राजनीतिक कुसंस्कार था वह आदरणीय रघुवंश बाबू की भावना से प्रकट हुआ है। लेकिन 32 वर्षों का साथ था, बहुत बड़ा चीज पीछे रहा, लेकिन अब नहीं रहा। अरे उससे महत्वपूर्ण विषय है कि हॉस्पिटल में हैं, एम्स हॉस्पिटल से अपनी पीड़ा उन्होंने व्यक्त किया है। ये मनः पीड़ा, कोई अपने जीवन रक्षा की चुनौती से जूझ रहे थे कोविड-19 के समय, उन समय मानसिक पीड़ा देने का काम लालू जी के पुत्र ने करने का परोक्ष रूप से काम किया था। तो गुनाहगार कौन है ये लालू जी आपको बताना पड़ेगा। 32 वर्ष तक आपके साथ रहे, तो जरा ट्वीट करिए कि गुनाहगार कौन। क्या क्या आने वाले दिन में और भी वरिष्ठ नेताओं का यही इसकी जानकारी मुझे नहीं। आरजेडी हमेशा से अपने परिवार से बाहर नहीं निकली, और जो भी लोग आरजेडी में हैं जिनमें थोड़ा भी पॉलिटिकल जिसको बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो अपने आप को अब आरजेडी में जिसको बोलते हैं सुफोकेटेड महसूस कर रहे हैं। अदरवाइज रघुवंश बाबू जैसे जो इतने लंबे समय तक पार्टी में रहे, देश की सेवा की, और जिसको बोलते हैं कि राजनीति में शुचिता और शालीनता अगर किसी से सीखना है तो रघुवंश बाबू जैसे लोगों से सीखे, उनको भी आरजेडी संभाल के नहीं रख पाई। जो जिनको भी थोड़ा भी पॉलिटिकल सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो इस पार्टी में आरजेडी जैसे पॉलिटिकल पार्टी में अपने आप को असहज महसूस कर रहा है।